नमस्ते, अक्सा आयुर्वेद से मैं डॉक्टर फैजान। आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एक पेशेंट धीरेन्द्र, जो हमसे लगभग 3 महीने से दवाइयाँ ले रहे हैं। ये CKD की प्रॉब्लम यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज़ की प्रॉब्लम से लगभग 1 साल से परेशान हैं। तो चलिए धीरेन्द्र जी से जानते हैं कि उनका सफ़र कैसा रहा, कैसे उनको उनकी इस बीमारी का पता चला और उन्होंने क्या क्या इलाज कराया। अब अक्सा आयुर्वेद के जुड़ने के बाद उनको कितनी तकलीफ में अब रिलीफ है, इनसे ही जानते हैं। तो धीरेन्द्र जी बताइए कि आपको ये CKD की जो प्रॉब्लम है ये कब से शुरू हुई और आपको अक्सा आयुर्वेद के बारे में कैसे पता चला और अब आपको कितना रिलीफ है हमारी दवाई लेने के बाद, हमारे दर्शकों को बताइए थोड़ा। मेरा नाम धीरेन्द्र है और मेरी उम्र 32 साल है। मध्य प्रदेश भोपाल का रहने वाला हूँ। तो 1 साल पहले मुझे ऐसे नॉर्मली बुखार और पेशाब में जलन हुआ। तो उसके बाद मैंने जैसे होता नहीं कि नॉर्मली मैंने जाके हॉस्पिटल से या मैंने मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ ली। तो दवा लेने के कुछ टाइम तो ठीक था, उसके बाद फिर से वही सेम प्रॉब्लम। तो मैंने ऐसे करके 2-3 बार दवाइयाँ ली। जिसके बाद मुझे कुछ टाइम बाद भी सेम प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई। तो मैंने नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चेक करवाया। तो वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि आपकी किडनी खराब हो रही है और अभी सिर्फ 20% वर्क कर रही है। अच्छा। इसलिए उसके बाद उन्होंने मुझे डायलिसिस के लिए बोला कि आपको वीक में 3 बार डायलिसिस कराना पड़ेगा। ठीक है। तो मुझे अपॉइंटमेंट मिला हॉस्पिटल की तरफ से, गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ अपॉइंटमेंट मिला। जब तक मुझे अपॉइंटमेंट मिलता था तो मैंने वहाँ पे डायलिसिस कराए। उसके बाद बीच में अपॉइंटमेंट मिलना बंद हो गया। तो बाहर के जो डायलिसिस होते थे वहाँ पे मेरा मतलब इतना बजट नहीं था कि मैं बाहर से करवा पाता जी। तो मेरा एक टाइमिंग बिगड़ गया कि मैं सही टाइम पे नहीं करवा पाता था। महीने में 1 बार करवाता था। तो जब डायलिसिस नहीं करा पाता था तो उस समय मुझे पेशाब में फिर से जलन, भूख ना लगना, शरीर बिल्कुल कमज़ोर रहने लग गया। उसके बाद ये दिक्कतें आना शुरू हुई। तो मैं ऐसे भी 3 महीने पहले फेसबुक चला रहा था नॉर्मल। तो मुझे यहाँ का अक्षा आयुर्वेद दिखा उस पर। तो मैंने यहाँ के डॉक्टरों से कंसल्ट किया, बात करी। तो उन्होंने मुझे अपनी दवा के बारे में बताया और जानकारी दी, दवाइयाँ कैसे कैसे काम करती है, ये किस प्रकार से होता है दिक्कत। तो उसके बाद मैंने इनकी दवा स्टार्ट करी। अभी 1 महीने मैंने पहले खाया, 1 महीने में मुझे ज़्यादा कुछ आराम नहीं मिला 1 महीने में। लेकिन दूसरे महीने की दवा मैंने बात करी तो उन्होंने बोला कि दवा कंटिन्यू करो, आराम मिलेगा। फिर मैंने दूसरे महीने दवा खाई तो मुझे पेशाब में जलन कम हो गया। अच्छा, दूसरे महीने में जब आपने दवा ली, पहले महीने में इतना असर नहीं आया? हाँ, पहले महीने में उतना असर नहीं मिला था। जब दूसरे महीने में दवाई लेनी शुरू करी तो आपको रिजल्ट आने थोड़े शुरू हुए? जी जी। अच्छा। तो दूसरे महीने में जैसे होता है ना कि पेशाब में जलन बिल्कुल नॉर्मल मतलब हो रहा था, लेकिन काफी कंट्रोल हो गया था। ठीक है। भूख सही से लगने लग गया था और एक शरीर में एनर्जी जैसे होती है ना कि बिल्कुल ताकत आ रही है जैसे। तो मुझे काफी रिलीफ मिला। उसके बाद फिर मैंने तीसरे महीने की दवा स्टार्ट करी। अब पिछले 1.5 महीने हो गए मैंने डायलिसिस नहीं कराई है। अच्छा। बिल्कुल मुझे पेशाब में कोई दिक्कत नहीं है, पेशाब आ रहा है और अभी तीसरा महीने चल रहा है। तो मुझे दवा से बिल्कुल राहत है, कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, बहुत बढ़िया। दरअसल जब हमने इनकी मेडिसिन शुरू करी थी तो उस टाइम पे इनका क्रिएटिनिन लेवल लगभग 5.25 के आसपास था और इनकी ग्रेड 5 क्रॉनिक किडनी डिजीज हो चुकी थी। कंडीशन थोड़ी वर्स थी और इसी वजह से इनको पहले जो महीने इन्होंने दवाई ली उसमें कोई रिजल्ट दिखाई नहीं दिया। देखो, आयुर्वेद की मेडिसिन जो है धीरे धीरे ही थोड़ा असर दिखाना शुरू करती है, क्योंकि ये आपकी बॉडी को रूटली कॉज को ठीक करती है, आपकी किडनी को रीजनरेट करने में मदद करती है। तो थोड़ा टाइम जो है पेशेंट्स को रुकना पड़ता है, आयुर्वेद की मेडिसिन पे थोड़ा भरोसा करना पड़ता है, तब जाके ही रिजल्ट मिलता है। तो तब इनकी जो थी 3 महीने पहले जो रिपोर्ट कराई थी तो इनकी 5.25 के आसपास जो है क्रिएटिनिन था और अब हमने इनकी 45 दिन पर रिपोर्ट कराई। अभी तो तीसरा महीना चल रहा है, दोबारा रिपोर्ट हमें करानी है, लेकिन हमने दूसरे महीने के मिड में रिपोर्ट कराई थी इनकी। तो उस टाइम पे इनकी जो वैल्यू थी वो लगभग 3.25 के आसपास आ गई थी, मतलब 3.45 mg/dl तक इनका क्रिएटिनिन आ गया था। और साथ ही में हमने इनको ऐसी मेडिसिन दी थी जो कॉम्प्लिकेशंस जो क्रिएटिनिन या यूरिया बढ़ने से बॉडी के अंदर आती हैं, जो थकान महसूस होती है, जो हीमोग्लोबिन कम बनता है, उन पर वो दवाइयाँ काम करती हैं। तो इस तरीके से आयुर्वेद में हम दवाइयों को प्लान करते हैं और पेशेंट को रिलीफ दिलाने में मदद करते हैं। तो धीरेन्द्र जी, हमारे साथ जुड़ने का शुक्रिया और होप है, मतलब आगे के लिए हमारा पूरी कोशिश है कि आपकी जो ये प्रॉब्लम है हम बिल्कुल ठीक कर दें, आपको डायलिसिस लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। जी।